19 में आया है, 20 में आया है और 22 में भी आया है, और यूपी बोर्ड तो हम यहाँ पे चलिए पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास पे जो भी प्रश्न आते हैं 1 नंबर के, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है। ये 1 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इतिहास से प्रश्न आ सकता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि जो है वो सरहपा, किसे, सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना गया है। कौन है वो, सरहपा। तो प्रथम कवि हिंदी साहित्य का सरहपा जी को माना गया है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम समाचार पत्र। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में आ भी चुका है। ये एक बार आया था 2018 में, उससे पहले 2016 में भी आया था, और ये आया है 19 में भी। तो ये इस साल भी रिपीट होने की चांसेस हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते ही होते हैं, तो उनमें से एक ये प्रश्न हो सकता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम समाचार पत्र है, वो है उदंत मार्तंड। क्या है, उदंत मार्तंड। हिंदी साहित्य का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड को माना गया था, जिसका संपादन जुगल किशोर शुक्ल जी ने किया था। जुगल किशोर शुक्ल जी ने किया था। तो ये इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, तो आप इसे जरूर याद रखिए कि प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये गद्य होगा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना गया है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना गया है। तो खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना माना गया है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा को माना गया है प्रथम रचना। इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है जटमल ने। किसने, जटमल। तो ये भी आ सकता है कि किसने लिखा है, तो हो जाएगा, जैसे आप प्रश्न ऐसा भी पढ़ सकता है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसके द्वारा रचित की गई है, तो वो हो जाएगा जटमल। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये आ भी सकता है, एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, हिंदी गद्य के प्रथम लेखक कौन है। क्या है, हिंदी गद्य के प्रथम लेखक। तो हिंदी गद्य के प्रथम लेखक हैं भारतेंदु जी। कौन, भारतेंदु जी, जिनका पूरा नाम क्या है, भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र है, जिनसे भारतेंदु, इन्हीं के नाम से भारतेंदु युग का नाम पड़ा था। भारतेंदु युग जो है उसके ये प्रवर्तक हैं, इन्हीं के नाम से ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हिंदी की प्रथम उपन्यास किसे माना गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है। तो इसका आंसर है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है। जिसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं, मशहूर लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। कौन, लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु, जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना गया है। हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना गया है। तो हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट, किसे, एक घूंट को माना गया है। और इसके लेखक आपको तो पता ही होंगे शायद, इसके लेखक हैं प्रसाद जी। कौन, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, प्रसाद। तो इसमें ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि एक घूंट किसकी रचना है। तो देखिए आपको 2 प्रश्न बने और दोनों के आपको उत्तर मिल गए। एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है वो है, हिंदी भाषा की प्रथम डायरी किसे माना गया है। हिंदी भाषा की प्रथम डायरी। तो हिंदी भाषा की प्रथम डायरी माना गया है सेवाग्राम की डायरी को। सेवाग्राम की डायरी, ये पूरी रचना ही है, इसी को हिंदी का प्रथम डायरी माना गया है। जिसके लेखक कौन है, श्री राम शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी साहित्य का प्रथम निबंध किसे माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम निबंध। तो कि हिंदी साहित्य का प्रथम निबंध नाहुस ये है, नाहुस को माना गया है। जिसके लेखक हैं गोपाल चंद्र जी। कौन है, गोपाल चंद्र जी हैं। गोपाल चंद्र जी नाहुस के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। देखिए इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट
गलत कर देते हैं कि शिखर एक जीवनी, ये पूरी ही पूरी ऐसे आएगा, शिखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि ये जीवनी लिखा है तो इसमें जीवनी ऑप्शन सही कर देंगे या जीवनी लिख कर चले आएंगे, तो जो कि गलत हो जाएगा आपका। तो शिखर एक जीवनी उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। और किसकी रचना है, ये अज्ञे जी की रचना है, ये अज्ञे जी की रचना है। बहुत बार ये भी प्रश्न आया हुआ है कि शिखर एक जीवनी किसकी रचना है, तो वो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञे जी की रचना है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अब तक के प्रश्नों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी बार रिपीट हुआ है, 16 में आया था, 18 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है और 22 में भी आया है। और यूपी बोर्ड तो हम यहाँ पे चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसको आप लोग करेंगे। प्रेम सागर किसकी रचना है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे।